आपकी आवाज। गाजा पट्टी में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन। हमास के हमलों में अब तक 34 इजरायली सैनिकों ने जान गंवाई। हमास ने फिर हमला किया। टेल अवीव और आसपास दागी मिसाइलें इजराइल ने हवा में ही मार गिराई। युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री। इजराइल पर दागी मिसाइल इजरायली सेना ने इंटरसेप्ट की। हमास के खिलाफ 31वें दिन भी इजराइल का हमला जारी। इजरायली सेना ने गाजा को पूरी तरह से घेरा। गाजा में नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना रही है हमास। अस्पताल के नीचे बनाई गई सुरंगें। इजराइल ने जारी किया वीडियो। गाजा के कतर के शेख हमद अस्पताल परिसर में सुरंगों की एंट्री का पॉइंट दिखा। इजराइल के हमलों से बचने के लिए अस्पताल में ठिकाना बनाया। सीजफायर को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, जब तक बंधकों को हमास रिहा नहीं करेगा तब तक नहीं होगा सीजफायर। इजराइल हमास युद्ध से विस्थापितों की बड़ी संख्या। अब तक करीब 15 लाख लोगों ने घर छोड़ा। यूएन रिलीफ एजेंसी ने दी जानकारी। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ खुलकर कर रहा है अटैक। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी, इजराइल और युद्ध का समर्थन करना बंद करें, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। कतर में हमास के नेताओं से पाकिस्तान की JUIF पार्टी चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की। युद्ध में हमास को दिया अपना समर्थन। मौलाना फजलुर रहमान ने एक्स पर शेयर की तस्वीरें। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया खालिद मेशाल के साथ बातचीत। हैदराबाद की रैली में इजरायली पीएम नेतन्याहू पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। कहा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक इन जालिमों से फिलिस्तीनी लड़ते रहेंगे। दिल्ली में आज प्रदूषण से हालात और खराब। AQI गंभीर लेवल पर बरकरार। आसमान में छाई गहरी धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में PM10 खतरनाक लेवल 999 पर दर्ज किया गया। आंख और गले में जलन की शिकायत लोग कर रहे हैं। दिल्ली NCR की हवा और जहरीली हुई। रोहिणी और मुनका में AQI 600 के करीब। दिल्ली के RK पुरम में AQI 466, ITO में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488। दिल्ली NCR में खराब प्रदूषण के कारण ग्रैप 4 हुआ लागू। कंस्ट्रक्शन समेत होगी कई कामों पर पाबंदी। दिल्ली में पोल्यूशन हॉटस्पॉट पर पानी का छिड़काव। अरुण जेटली स्टेडियम के पास पेड़ों पर छिड़का गया पानी। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में पानी का छिड़काव किया गया। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हॉटस्पॉट इलाकों में छिड़काव। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली के AQI में आज थोड़ा सुधार, लेकिन अभी भी स्थिति काफी गंभीर। वायु प्रदूषण से दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद। 6 से 12 तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की वैकल्पिक व्यवस्था। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कालिंदी कुंज के पास नदी में सफेद झाग जमा हुआ। आगरा में भी प्रदूषण से हालात बेहद खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई। आसमान में छाई स्मॉग की लेयर। पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़े। सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा। पिछले 4 दिनों में 14,000 से ज्यादा मामले आए सामने। पंजाब के मोगा में जलाई गई पराली। मना करने के बावजूद नहीं मान रहे किसान। पंजाब में पराली जलाने पर नहीं लग रही रोक। फिरोजपुर के टिब्बी कला गांव में किसानों ने जलाई पराली। किसानों का सरकार पर आरोप, पराली नष्ट करने का हल खोजे सरकार। पराली जलाना मजबूरी है, शौक नहीं। दिल्ली में प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का बयान। पंजाब में पराली जलाने में 50 से 60% कमी आई। हरियाणा दिल्ली से काफी नजदीक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का आरोप, बीजेपी के निकम्मेपन को झेल रही दिल्ली। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहीं किया कोई काम। मुंबई में भी प्रदूषण से बुरा हाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 का गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। आसमान में धुंध की लेयर जमी। बेटिंग ऐप और वेबसाइट पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। महादेव ऐप समेत 22 वेबसाइट्स और ऐप्स बैन। केंद्र सरकार ने ईडी की मांग पर फैसला किया। अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए। महादेव ऐप मामले में आरोपी शुभम सोनी का दावा, खुद को बताया महादेव बेटिंग ऐप का मालिक। शुभम सोनी ने वीडियो जारी कर कहा, सीएम भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया। बघेल पर लगाए गए कई गंभीर आरोप। शुभम सोनी ने कहा, तत्कालीन एसपी के फोन के जरिए बघेल से बात की थी। बिट्टू भैया के जरिए 500 करोड़ रुपए दिए थे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने शुभम सोनी के बयान पर सवाल उठाए। कहा, चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वीडियो जारी किया गया। भूपेश बघेल ने कहा, ईडी के सहारे चुनाव लड़ रही है बीजेपी, बदनाम करने के लिए ईडी का कर रही है इस्तेमाल। भूपेश बघेल ने शुभम सोनी को जानने या मिलने से किया इनकार। महादेव ऐप के संचालक को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाने की मांग की। जेपी नड्डा ने कहा, सीएम बघेल के स्कैम की होगी जांच, जेल में डाले जाएंगे दोषी। स्मृति ईरानी ने सीएम बघेल पर साधा निशाना। कहा, दुबई की रिमोट से होते हैं कंट्रोल, अब इटली की रिमोट का भी पता था। महादेव ऐप में सीएम बघेल का नाम आने पर कांग्रेस की सफाई। कहा, बघेल सरकार ने कसा था शिकंजा। महादेव ऐप के मालिक को बीजेपी ने देश के बाहर निकाला, अब दूसरों पर लगवा रहे हैं आरोप। बीजेपी की राजस्थान में छठी लिस्ट जारी हुई। बारी से गिरिराज सिंह मलिंगा,
पचपदरा से अरुण चौधरी, बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को टिकट। राजस्थान में कांग्रेस लिस्ट पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज लिखा। जिस मंत्री को राहुल गांधी ने कहा था महाभ्रष्ट, गहलोत ने उसे दिलवाया टिकट। जोधपुर में परिवार से मिले सीएम गहलोत, नॉमिनेशन से पहले परिवार के बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। सीएम गहलोत का बड़ा आरोप, सरकारें गिराने के लिए हो रहा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल, मेरे बेटे के खिलाफ की झूठी शिकायत। सीएम गहलोत के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, लड़ाई कांग्रेस के भ्रष्टाचार बनाम पीएम की एंटी करप्शन मुहिम में है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने भी अपनी लिस्ट जारी की, 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी ने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। चूरू से दिनेश कुमार भांभू को मिला टिकट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में रोड शो किया, समर्थकों का हुजूम उमड़ा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कांग्रेस पर फिर बरसे सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, हमें धोखा दिया। अखिलेश यादव ने कहा, वोट के जातीय जनगणना चाहती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने चुनावी गारंटियों को दोहराया, कहा हर परिवार खुशहाल होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा उनका मॉडल क्राइम, करप्शन और कमीशन वाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा, हम लोगों को सक्षम बनाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, कांग्रेस ने लोगों का शोषण किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 5 राज्यों में हम जीतेंगे चुनाव, पार्टी में जान आ गई है। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर, फर्जी वायरल वीडियो से छवि खराब करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में कल होगी वोटिंग, कांकेर में पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो रही पोलिंग पार्टियां। छत्तीसगढ़ के कोटा में जेपी नड्डा की रैली, कहा कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, हमने विकास किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने सालों तक अयोध्या के राम मंदिर पर विवाद खड़ा किया। सीएम योगी ने राजनांदगांव में रोड शो किया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लिए वोट मांगे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्मृति ईरानी का रोड शो, केशकाल से कोंडागांव तक स्कूटी पर चुनाव प्रचार किया। स्मृति ईरानी का आरोप, शराब बैन के नाम पर बघेल सरकार ने महिलाओं से धोखा किया, प्रदेश को लूटा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर नाना पटोले का सवाल पूछा, छत्तीसगढ़ में ही धान की एमएसपी 3100 करने का वादा क्यों? छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भरोसे का घोषणा पत्र जारी किया, किसानों की कर्ज माफी समेत 20 वादे किए। छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस का वादा, 200 यूनिट फ्री बिजली, सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जातीय जनगणना कराने का वादा, कहा पॉलिसी बनाने में होगी आसानी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का दावा, प्रदेश में फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हैदराबाद में नामपल्ली में असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों के बीच बैठकर मिठाई खाते नजर आए। तेलंगाना के चार मीनार विधानसभा इलाके में ओवैसी की कैंपेनिंग, एआईएमआईएम प्रत्याशी के साथ लोगों से की मुलाकात। हैदराबाद में बोले कांग्रेस नेता अजय कुमार, तेलंगाना में 57% महिलाएं कुपोषित हैं, सीएम केसीआर ने सिर्फ लूटा है। मिजोरम की जनता को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया, कहा हेल्थ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया काम। मिजोरम कांग्रेस चीफ ने 26 सीट जीतने की जताई उम्मीद, कहा पिछले 5 सालों में सरकार ने काम नहीं किया। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, मिजोरम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कांग्रेस ने यहां शांति स्थापित की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, सभी 40 लोकसभा सीटें जिताने की अपील की। सीएम नीतीश पर अमित शाह का बड़ा अटैक, कहा पलटू राम ने जनादेश का अपमान किया, पीएम बनने का सपना देखना बंद करें नीतीश कुमार। संजय राउत का अमित शाह पर पलटवार, इंडी गठबंधन के बारे में न सोचें शाह, 5 राज्यों में चुनाव पर करें फोकस। अमित शाह के बयान पर डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, गलत हुआ है जातीय सर्वेक्षण, तो पूरे देश में कराएं जातिवार जनगणना। अमित शाह के बयान पर जेडीयू चीफ ने कहा, ललन सिंह अगर बिहार का जातीय सर्वेक्षण गलत है तो केंद्र कराए, पूरे देश में जातिवार जनगणना। हरियाणा के रोहतक में सीएम केजरीवाल की जनसभा, कहा पीएम मोदी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से नहीं आम लोगों की ताकत से घबराते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा गरीब कल्याण योजना को 5 साल तक बढ़ाया, पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम का करते थे विरोध। हरियाणा के सीएम खट्टर का एक्स पोस्ट पर ऐलान, लिखा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकार करवाएगी तीर्थ यात्रा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम खट्टर की पोस्ट पर जवाब दिया, दिल्ली की योजना को हरियाणा में अपनाया, हम करेंगे सहयोग। सीएम केजरीवाल को मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया, लिखा जब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं था तब से मध्य प्रदेश सरकार चला रही है योजना। देश में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हीरा लाल सामरिया, दिल्ली में प्रेसिडेंट मुर्मू ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति भवन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं से मिली राष्ट्रपति मुर्मू, संविधान में विश्वास कर आगे बढ़ने की सलाह दी। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को सीएम केजरीवाल की सौगात, ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को 7,000 बोनस का ऐलान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ओपनिंग बेल बजाई, अधिकारियों के साथ बातचीत की। गुजरात के गांधीनगर में भारत ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों की बैठक, पहली AIESC में कई पॉइंट्स पर चर्चा।
दिल्ली में भूटान के किंग से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। भूटान के विकास के लिए किंग वांगचुक के विजन का समर्थन किया। अयोध्या में रामलला के समक्ष किया गया अक्षत पूजन। देश के 5 लाख मंदिरों में भेजा जाएगा पूजित अक्षत। तिरुवन्नामलाई में तमिलनाडु के मंत्री ईवी वेल्लू के घर आईटी रेड जारी। लगातार चौथे दिन मंत्री के ठिकानों पर तलाशी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी केस का मामला लोकसभा आचार समिति की बैठक में 7 नवंबर को होगी। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करने का होगा एजेंडा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दीपोत्सव और त्योहारों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के मंचलों को सीएम योगी की चेतावनी। बहन बेटियों की सुरक्षा में की सेंध तो यमराज भी नहीं रोकेंगे रहा। 3 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी। बाबा केदार की संध्या आरती में शामिल हुए। शरद गुट के एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को दिल का दौरा आया। मुंबई में इलाज जारी। कोची ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को ले जाया गया अस्पताल। कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल कराया गया। चेन्नई में सुबह तेज बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा बारिश का पानी। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा। रेलवे ब्रिज से ट्रक गिरा। 4 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। 7 घायलों को अस्पताल जयपुर के रेफर किया गया। हरिद्वार से उदयपुर जा रही थी बस। एडिशनल एसपी ने दी जानकारी। दिल्ली के स्वरूप नगर में महिला पर पिटबुल से अटैक करवाया गया। डॉग के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। महिला के घर के बाहर शौच कराने से किया था मना। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर केस दर्ज किया। बंगलुरु में जियोलॉजिस्ट प्रतिमा के मर्डर का खुलासा। पुलिस ने आरोपी किरण को पहले अरेस्ट किया। प्रतिमा का ड्राइवर था किरण। रांची में भारत और जापान के बीच महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी मैच में जीत के बाद भीड़ हो गई बेकाबू। भगदड़ जैसे बने हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। मौके से बेकाबू भीड़ को खदेड़ा गया। कर्नाटक के शिवमोगा में रेलवे स्टेशन की पार्किंग से 2 लावारिस बक्से बरामद किए गए। बम निरोधक दस्ते ने बक्सों की जांच की। गाजियाबाद में एक घर में भीषण आग लगी। धू धू कर आग की लपटें उठती नजर आई। नागपुर के सीताबर्डी मार्केट में आग लगी। गारमेंट्स की दुकान में आग भड़की और आग ने बगल वाली दुकान को भी अपनी चपेट में लिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। नेपाल के जाजरकोट में भूकंप से भारी तबाही। घर ध्वस्त होने से टेंट में रह रहे लोग ठंड में ताप रहे अलाव। भूकंप में भारी नुकसान के बाद नेपाल में राहत और बचाव का काम जारी। रुकुम, पश्चिम और जाजरकोट में हुई 197 लोगों की मौत। भूकंप से प्रभावित नेपाल को भारत ने राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। दवा के साथ खाने पीने का सामान भेजा। भारत ने साउथ अफ्रीका पर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 243 रन से हराया। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 326 रनों का लक्ष्य रखा। साउथ अफ्रीका की टीम पीछा करने उतरी। 83 रनों पर ढेर हुई। जडेजा की फिरकी में दक्षिण अफ्रीका के 5 बल्लेबाज फंसे। साउथ अफ्रीका पर भारत की जीत का फैंस ने जश्न मनाया। जमकर डांस किया। खूब आतिशबाजी भी हुई। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। वनडे क्रिकेट में जड़ी 49वीं 100 नाबाद 101 रन बनाए। कोहली ने कहा, तेंदुलकर जितना बेहतरीन नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अपने नायक के रिकॉर्ड की बराबरी करना खास है। सीएबी अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली ने विराट कोहली को बधाई दी। गिफ्ट के तौर पर गोल्ड प्लेटेड बल्ला दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने 77 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 40 रनों की तेज पारी खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। विराट कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली की तैयारियां तेज। दिए बनाने वाले लोग ऑर्डर पूरा करने में जुटे।